बीइंग अ फुटबॉल फैन, क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि हमारी इंडियन टीम फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती? क्या हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी है? अगर टैलेंट नहीं है तो फिर मिनर्वा एकेडमी के बच्चे गोथिया कप और हेलसिंकी कप जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैसे जीत रहे हैं? और अगर टैलेंट है तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? ये सवाल पिछले कई सालों से एक इंसान लगातार पूछ रहा है और नाम है उनका रंजीत बजाज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। सोचिए, एक इंसान जो भारतीय फुटबॉल के बच्चों का सपना पूरा करने के लिए उन्हें यूरोप के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए अपनी पत्नी के सोने के गहने तक गिरवी रख देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपनी जेब से 56 लाख रुपए का लोन लेता है और जब पैसे कम पड़ते हैं तो लोगों से क्राउड फंडिंग मांगता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह सच है रंजीत बजाज सर का। वही रंजीत बजाज जिसकी मिनर्वा एकेडमी के छोटे बच्चे ने अभी हाल ही में यूरोप जाकर वो दिखाया है जो आज तक भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। आज बात करेंगे ऐसी ऐतिहासिक जीत की, रंजीत बजाज के इस बड़े बलिदान की और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ चल रहे उनके करंट विवाद की। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, आज गर्व भी होगा और गुस्सा भी आएगा। पूरी बात ध्यान से समझिए। रंजीत बजाज की मिनर्वा एकेडमी के बच्चों का सिलेक्शन यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित यूथ टूर्नामेंट्स के लिए हुआ था, लेकिन जब इन बच्चों को विदेश भेजने की बात आई तो ना तो सरकार से और ना ही किसी बड़े संस्थान से कोई स्पॉन्सरशिप मिली। रंजीत बजाज सर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इस भरोसे पर कि मेरे देश के बच्चों में टैलेंट है। और भाई, उन बच्चों ने रंजीत सर के इस बलिदान का ऐसा कर चुकाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यूरोप के सफर में इन बच्चों ने 23 मैच खेले और भाई करीब 295 गोल ठोक दिए। स्कोर लाइंस कैसी थी पता है? 16-0, 17-1, 19-0। सामने ब्राजील, स्वीडन और नॉर्वे जैसी बड़ी बड़ी टीमें थी जिन्हें इन बच्चों ने मिट्टी में मिला दिया। सोचो, जिन बच्चों के पास विदेश जाने के पैसे नहीं थे उन्होंने पूरी दुनिया के दिग्गजों को हराकर भारत का तिरंगा आसमान में लहरा दिया। अब आते हैं आज के सबसे बड़ी ट्विस्ट और विवाद पर। जब ये बच्चे पूरी दुनिया को जीतकर इंडिया लौटे तो फैंस ने मांग किया कि इसी बैच को आगे ले जाया जाए। अब हाल ही में फीफा ने इतिहास का पहला अंडर 15 वर्ल्ड कप अनाउंस किया है जिसमें टीम इंडिया भी खेल रहा है। फुटबॉल फैंस चाहते थे कि रंजीत बजाज को इस टीम का जिम्मेदारी दी जाए। रंजीत बजाज ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सामने खुली मांग रखी। उन्होंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अंडर 15 टीम का हेड कोच बना दो ताकि मैं इन बच्चों के साथ इंडिया के लिए असली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ला सकूं। उनकी एक ही शर्त थी कि उन्हें अपने काम करने की पूरी आजादी दी जाए। लेकिन हमारी फेडरेशन ने क्या किया? उन्होंने अजीब सा खेल खेल दिया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रंजीत बजाज सर को टीम का मैनेजर बना दिया और बिबियानो फर्नांडिस को हेड कोच। अब रंजीत बजाज का कहना है कि भाई, मैनेजर का काम तो सिर्फ कागजात संभालना और लॉजिस्टिक्स देखना होता है, असली ट्रेनिंग तो कोच देता है। रंजीत बजाज सर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मैनेजर का रोल नहीं लेंगे क्योंकि उनकी और बिबियानो की फुटबॉल फिलॉसफी काफी अलग है। अब सवाल यह उठता है कि जो इंसान अपनी पत्नी के गहने बेचकर बच्चों को वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है, जिसने ऑन फील्ड साबित करके दिखाया है, उसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मुख्य जिम्मेदारी देने से कतरा क्यों रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि रंजीत बजाज सर सिस्टम के करप्शन के खिलाफ खुलकर बोलते हैं या फिर किसी नेताओं की चापलूसी नहीं करते हैं? फुटबॉल में जो बंदा अपनी जान और घर बार दांव पर लगा रहा है उसे कागजी नियम और लाइसेंस का बहाना बनाकर रोका जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? जो भी रंजीत सर के साथ हो रहा है या फिर ओवरऑल हमारे इंडियन फुटबॉल के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उनके हित में काम कर रही है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।